आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। हम आज दुनिया के सबसे बड़े, सबसे विस्फोटक जियोपॉलिटिकल टकराव पर बात करेंगे। जी हाँ। अमेरिका और चीन के बीच ये जो तनाव बढ़ रहा है, इसके पीछे का वो सनसनीखेज सच जिसे अक्सर छुपाया जाता है, बिल्कुल। जो हमें बताया जाता है, क्या वही सच है या कहानी कुछ और ही है? कुछ ऐसे दावे हैं जो सच में होश उड़ा सकते हैं। हाँ, ये काफी जटिल मामला है। चलिए तो फिर इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आप जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही बेबाक और गहरी समझ चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो ये अमेरिका चीन का टकराव आखिर इतना बड़ा, इतना खतरनाक क्यों बन गया है? देखिए, स्रोत तो यही बताते हैं कि ये इतिहास का शायद सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल मुकाबला है। सबसे बड़ा? हाँ, और चीन की तरक्की की रफ्तार देखिए जरा। साल 2000 में अमेरिका की इकोनॉमी चीन से लगभग 8 गुना बढ़ी थी। 8 गुना? जी। और आज ये फासला घटकर सिर्फ 1.5 गुना रह गया है। 1.5 गुना? ये तो मतलब अविश्वसनीय है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और यहीं पर देखिए, जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना, एक क्रूर नियम काम करता है। कौन सा नियम? इसे आप लॉ नियम या आयरन लॉ कह सकते हैं। अच्छा। ये नियम कहता है कि जब भी दुनिया की कोई उभरती हुई ताकत, जैसे आज चीन है, वो मौजूदा शिखर पर बैठी ताकत यानी आज का अमेरिका, हाँ। उसके बराबर आने लगती है या उससे आगे निकलने वाली होती है, हाँ। तो वो जो नंबर 1 ताकत है, वो उसे नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करती है, निर्ममता से। अच्छा। तो ये हमेशा होता है। जी, इतिहास में बार बार हुआ है और अभी हम वही देख रहे हैं। और यहीं पर वो दावा आता है जिसे वो जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा झूठ कह रहे हैं। सबसे बड़ा झूठ वो क्या है? अमेरिका का कहना है कि उसकी लड़ाई चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से है। हाँ, ये तो सुनते हैं हम कि वो अलोकतांत्रिक है, हाँ। इसलिए वो उसके खिलाफ है, चीनी लोगों के नहीं। लेकिन इन स्रोतों के अनुसार ये लोकतंत्र की लड़ाई है ही नहीं, ये सरासर शक्ति का संघर्ष है। नंबर 1 बनाम नंबर 2। मतलब ये मूल्यों की लड़ाई नहीं, सिर्फ पावर की है। एग्जैक्टली। ये जियोपॉलिटिक्स के जंगल का नियम है, कौन टॉप पर रहेगा। दावा तो ये भी है कि अगर कल को चीन एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बन भी जाए, मान लीजिए बन गया, हाँ, लेकिन उसकी ताकत बढ़ती रहे, तब भी अमेरिका उसे रोकने की कोशिश करेगा। मुद्दा असल में वर्चस्व का है, आइडियोलॉजी का नहीं। ये वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर जब हम देखते हैं कि अमेरिका खुद अंदर से कितना बटा हुआ है। सही बात है। डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन्स शायद ही किसी बात पर सहमत हों, लेकिन चीन को रोकने के मुद्दे पर सब एक है। बिल्कुल, गजब की एकता है इस मुद्दे पर। ट्रंप ने टैरिफ लगाए, हाँ। और बाइडेन, जिन्होंने पहले तो आलोचना की थी, राष्ट्रपति बनने के बाद उन्हीं टैरिफ्स को जारी रखा, हटाया तक नहीं। जी हाँ, ये दिखाता है कि जियोपॉलिटिकल जरूरतें जो हैं वो अक्सर घरेलू राजनीति से ऊपर होती हैं। अच्छा। बाइडेन ने तो साफ कहा भी था, आपको याद होगा, कि चीन दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनना चाहता है। हाँ। लेकिन उनके अंदाज में कहें तो इट एंट गोइंग टू हैपन ऑन माय वॉच, मतलब मेरे रहते तो नहीं। कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति ये नहीं चाहेगा कि उसके समय में अमेरिका नंबर 2 बन जाए। बिल्कुल, ये उनके लिए एक तरह से राष्ट्रीय शर्म की बात होगी। इसलिए राष्ट्रपति कोई भी हो, ट्रंप हो या बाइडेन, नीति की दिशा कमोबेश वही रहती है, क्योंकि ये अमेरिका के टॉप पर बने रहने की जरूरत से तय होती है। लेकिन क्या नेताओं के व्यक्तित्व से कोई फर्क नहीं पड़ता? ट्रंप और बाइडेन का स्टाइल तो अलग है। हाँ, फर्क पड़ता है, लेकिन शायद उतना नहीं जितना हम सोचते हैं। टकराव के तौर तरीकों में फर्क आ सकता है। जैसे ट्रंप खुद को एक डील मेकर की तरह देखते हैं, और अब ये भी सच है कि चीन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, वो पलटवार कर सकता है। तो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन कुछ सूत्री अनुमान लगा रहे हैं कि शायद ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में रिश्ते ज्यादा स्थिर हो जाएं या कोई डील हो जाए। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। हाँ, विरोधाभासी है, पर क्योंकि हालात बदल गए हैं, चीन अब ज्यादा ताकतवर है, शायद इसलिए कोई समझौता हो। खैर, इस बड़ी लड़ाई का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा। छोटे देश, खासकर आसियान देश, उन पर तो बहुत दबाव होगा। दबाव तो है ही, और ये सिर्फ महसूस होने वाला दबाव नहीं है, ये बहुत वास्तविक है। और दर्शकों को याद दिला दें, अगर आप इस तरह की और गहराई से जानकारी चाहते हैं तो जियोपॉलिटिक्स हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, तो दबाव की बात कर रहे थे हम। इसका एक बहुत बड़ा बल्कि डराने वाला उदाहरण है ब्रिटेन। ब्रिटेन? वो कैसे? जनवरी 2020 की बात है। अमेरिका ब्रिटेन पर जबरदस्त दबाव डाल रहा था कि वो हुआवे को अपने 5G नेटवर्क से बाहर करे। हाँ, ये खबरों में था। उस वक्त एक बहुत सीनियर ब्रिटिश अधिकारी ने कहा था कि नहीं, हम अपनी खुफिया एजेंसी GCHQ के जरिए नजर रखे हुए हैं, सब कंट्रोल में है, हम दबाव में नहीं आएंगे। उन्होंने पब्लिकली कहा था? जी हाँ, पब्लिकली। लेकिन फिर क्या हुआ?
जून 2020 आते आते मतलब सिर्फ 6 महीने में 6 महीने में? हाँ, वही ब्रिटेन दबाव में आ गया और उन्हें हवाई को बाहर करने का ऐलान करना पड़ा। अरे, मतलब ब्रिटेन जैसा देश भी झुक गया? सोचिए, ब्रिटेन एक परमाणु शक्ति, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, अगर वो देश दबाव में झुक सकता है तो बाकी देशों के लिए, खासकर छोटे देशों के लिए अपनी मर्जी चलाना कितना मुश्किल होगा। सही बात है। इसलिए आसियान देशों के लिए शायद एकजुट रहना ही सबसे अच्छा रास्ता है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल वाली बात है। तभी वो शायद न्यूट्रल रह पाएं। तो कुल मिलाकर सार यही है कि जियोपॉलिटिक्स यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, ये अक्सर पर्दे के पीछे ताकत का एक निर्मम खेल होता है। बिल्कुल। जिसे आदर्शों और अच्छी अच्छी कहानियों के पीछे छुपा दिया जाता है। जो दिखता है वो शायद पूरी सच्चाई नहीं होती। सही कहा। और यहीं पर एक बहुत अहम सवाल उठता है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सवाल? कि इस बढ़ते हुए महाशक्ति संघर्ष के दौर में क्षेत्रीय एकता तो एक रास्ता है, ठीक है, पर उसके अलावा छोटे और मझोले देश अपनी आजादी, अपने हितों को कैसे बचाएं? इन बड़ी ताकतों के बीच पिसने से बचने के लिए वो और कौन सी ठोस व्यावहारिक रणनीतियां अपना सकते हैं? ये एक बड़ा प्रश्न है। ये सोचने वाली बात है। इस गहरी और आंखें खोलने वाली चर्चा को सुनने के लिए धन्यवाद। जियोपॉलिटिक्स की ऐसे ही और परतों को खोलने के लिए याद रखिएगा, जियोपॉलिटिक्स हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें।